अब लॉटरी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जिसकी ज्यादा सैलरी है, और ज्यादा सैलरी उसी की होगी जिसके पास टेक्निकल स्किल्स है, मतलब हाई लेवल की जो टेक्निकल स्किल्स हैं उन्हीं लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी। तो जो लास्ट ग्रीन कार्ड का जो वेटिंग पीरियड है वो 15 ईयर्स से भी ज्यादा ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन अभी फिलहाल वेटिंग पीरियड को नहीं देखा जा रहा है। जो देखा जा रहा है, गोल्ड मेंबर एक ऐसा क्राइटेरिया था कि अगर कोई रिचेस्ट पर्सन है जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उसको अमेरिका में परमानेंट वीजा मिल सकता है। बट उस हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं अमेरिका आने के लिए। जितने भी इंडियंस का सपना था, जितने भी इंडियंस का ड्रीम था कि हमें अमेरिका जाना है, इसीलिए हम पढ़ लिख रहे हैं, इसीलिए एक अच्छे कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है कि हम अमेरिका आके जॉब कर सकें। अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं नए नए रूल बनाते ही जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन में H1B वीज़ा पे, ग्रीन कार्ड पे या फिर गोल्ड मेंबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। मैं हूं अमेरिका से, अभी शाम हो रही है और अभी मैं जस्ट टहलने के लिए आई हुई हूँ। टाइमिंग अभी 7 o'clock हो रहा है, तो सोचा आप लोगों के साथ बातचीत क्यों ना हो जाए। तो H1B वीजा पे लोग पहले आते थे, मीन्स अभी भी आएंगे, बट जो क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो H1B वीजा पे जो लोग आते थे वो हमेशा एक टेक्निकल प्रोफाइल से होते थे और लॉटरी में अपना नाम देते थे। कंपनीज ढूंढते थे, कंसल्टेंसीज ढूंढते थे, जिसके बेस पे वो लोग उन्हें H1B लॉटरी के लिए उनका नाम दे दें, और टेक्निकल प्रोफाइल होती थी ताकि उनका H1B लॉटरी में उनका नाम आ जाए। बट अब क्या हो रहा है कि अब लॉटरी के बेस पे नहीं, अब देखा जा रहा है कि कंपनीज में आपकी सैलरी कितनी है उसके बेस पे अब आपको हायर किया जा रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ईयरली 85,000 टेक्निकल एम्प्लॉयज को हायर किया जाता था अमेरिका में, लेकिन उनकी सैलरी वगैरह नहीं देखी जाती थी। तो उसमें क्या होता था, फ्रेशर लेवल पे आपकी एंट्री हो जाती थी, अगर आपकी टेक्निकल प्रोफाइल है तो भी एंट्री हो जाती थी, या किसी कंसल्टेंसी ने आपको यहाँ बुला के जॉब दिलवा दी तो भी आपकी एंट्री अमेरिका में हो सकती थी। मीन्स कहने के लिए किसी भी कंट्री के लिए दरवाजे खुले हुए थे अमेरिका के। लेकिन अमेरिका के जो ट्रम्प हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं और जितने भी लोग, जो अमेरिका की जो ट्रम्प सरकार है, उन लोगों ने ये सोचा कि जो भी हमारे H1B वीजा के लोग हैं यहाँ पे, जो टॉप स्किल्स लेवल पे हैं, उन्हीं को हायर किया जाएगा। जितने भी कम पैकेज पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि 70-75 हज़ार डॉलर पे या 50-60 हज़ार डॉलर पे, इसका मतलब वो लोग टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, तो उनकी जगह पे हमारे अमेरिकन को जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अमेरिकन जो हैं वो टेक्निकल प्रोफाइल होने के बाद भी स्टोर्स वगैरह में जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो टेक्निकल प्रोफाइल के जो अमेरिकन हैं वो कम सैलरी पे नहीं आते हैं, इसलिए वो लोग पार्ट टाइम जॉब या कुछ इस तरीके की जॉब करते हैं जिसमें वो लोग डबल जॉब करके अच्छा पैसा कमा लें। तो अमेरिकन यहाँ पे बहुत कम हायर किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रीन कार्ड वालों की सैलरी स्लैब ही अलग होता है, यूएस सिटीजनशिप वालों का सैलरी स्लैब उसी प्रोफाइल के लिए अलग होता है, लेकिन H1B वीजा वालों का जो सैलरी होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए बाहर की जो लेबर्स हैं वो इजिली अमेरिका आ जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ टेक्निकल प्रोफाइल और जो अच्छा एक्सपीरियंस जिसके पास है, जिसने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, जिसका $1,50,000 से भी ज्यादा सैलरी है, उन लोगों को यहाँ पे H1B वीजा मिलेगा। तो कहने का मतलब अब एंट्रीज उन लोगों के लिए बंद है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मैम हम अमेरिका आए कि ना आए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। देखो, कंफ्यूजन वाला माहौल ही हो रखा है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी यही नहीं पता है। अगर देखो आप लोगों की जॉब मिल जाती है, अगर आप लोगों को जॉब मिल जाती है किसी कंसल्टेंसी, किसी अच्छी कंपनी के थ्रू, तो H1B वीजा में लॉटरी सिस्टम तो अब एंड हो रहा है। मींस अब लॉटरी उस तरीके से नहीं निकलेंगी। तो ये है कि जिसकी ज्यादा सैलरी है, और ज्यादा सैलरी उसी की होगी जिसके पास टेक्निकल स्किल्स है, मतलब हाई लेवल की जो टेक्निकल स्किल्स है उन्हीं लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी। तो जो H1B लॉटरी में जो उनका नाम आएगा उन्हीं लोगों का आएगा जिनकी एक टेक्निकल प्रोफाइल अच्छे लेवल पे है। तो अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग, लाइक 50,000, 60, 75,000, 85,000 तक भी, तो भी अगर आप H1B लॉटरी में अपना नाम देते हैं तो भी आपको हायर नहीं किया जाएगा। अब चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी H1B प्रोफाइल है, मींस H1B प्रोफाइल में अगर आपका H1B वीजा आप लगवाना चाहते हैं,
तो आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा सुपर लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साथ साथ अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की। तो ग्रीन कार्ड में पहले क्या होता था, $86,000 $75,000 वाले भी ग्रीन कार्ड को अप्लाई कर देते थे, बट अभी फिलहाल ग्रीन कार्ड का जो वेटिंग पीरियड है वो 15 ईयर्स से भी ज्यादा ग्रीन कार्ड का वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन अभी फिलहाल वेटिंग पीरियड को नहीं देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि टॉप स्किल्स के जो लोग हैं, अच्छी प्रोफाइल के जो लोग हैं, जिनका सर्टिफिकेशन है, जिनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रियली अपना प्रोफाइल अच्छा बना रखा है अच्छे पैकेज पे, उनको ही ग्रीन कार्ड में सिलेक्शन मिलेगा। तो ग्रीन कार्ड के लिए भी अब एक क्राइटेरिया बन चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों ने इतना ज्यादा वेट किया, फिर भी अब उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। उसका रीजन बस ये है कि अमेरिका को एक रिचेस्ट, एक अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी वाला देश बनाना है, इसीलिए ये सारे रूल्स और क्राइटेरिया निकाले जा रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड मेंबर की। तो गोल्ड मेंबर एक ऐसा क्राइटेरिया था कि अगर कोई रिचेस्ट पर्सन है जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो उसको अमेरिका में परमानेंट वीजा मिल सकता है। बट उसके लिए आपको 40 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे अमेरिका में। कहने का मतलब $5 मिलियन इतना आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसलिए मीन्स 40,000 करोड़, 40 करोड़ तो बहुत कम होता है, 40,000 करोड़ आपको लगाना पड़ेगा। $5 मिलियन आपको यहाँ पे स्पेंड करने पड़ेंगे गोल्ड मेंबर के लिए, तभी आपको परमानेंट वीजा मिलेगा। लेकिन क्या हो गया उसमें भी 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जो कि अन्य देश के हैं। तो इससे क्या होगा, अमेरिका जो है वो और रिच बन जाएगा। 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा उनके पास अमाउंट आने वाले टाइम में आने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका एक बहुत अच्छा देश बन जाएगा। और सिर्फ रिचेस्ट लोग होंगे, साथ के साथ एजुकेटेड लोग होंगे। टॉप 10 जो स्किल्स के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को हायर किया जा रहा है, अच्छी प्रोफाइल के लोगों को ही हायर किया जा रहा है, अच्छे पैकेज पे लोगों को ही हायर किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पे ले ऑफ्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीजन ये है कि एआई जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे अब अमेरिका में ले ऑफ्स शुरू हो गए हैं। जिसने एआई बनाया था उसकी भी जॉब अब खतरे में आ चुकी है। इमिग्रेशन टीम्स जो हैं वो कंपनीज में जा जाके चेक कर रही हैं कि वो बंदा जो है वो वर्किंग है कि नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इमिग्रेशन जो टीम है वो इतना ज्यादा लोगों को चेक कर रही है, ये देख रही है कि क्या वो बंदा सच में ही वो वर्किंग है कि नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है मार्केट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। रिसेंटली अभी कॉग्निजेंट में भी ले ऑफ हुए हैं और लोगों को टाइम भी नहीं दिया जा रहा। साथ के साथ H1B वीजा वालों का ही हो रहा है। अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मैम क्या L1 और L1 ए पे भी ये चीजें हो रही हैं। देखिए, जितने भी नॉन इमिग्रेंट्स लोग हैं उन सभी लोगों के लिए ये चीजें हो रही हैं। मींस इमिग्रेशन जो टीम है वो जाके चेक कर रही है। और प्रोसेस इतना ही नहीं, एक बार नहीं मिलके, जो मैंने आपको एम्प्लॉय का केस बताया था, उस एम्प्लॉय के साथ अभी वो इंटरव्यू स्केड्यूल किया है उन्होंने दोबारा। मींस उनके पास कुछ ऐसी जानकारी उनको आई होगी हमारी कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से वो एक इंटरव्यू से सेटिस्फाइड ना होके उन्होंने 4 सितंबर को दोबारा एक इंटरव्यू स्केड्यूल किया है ईमेल के थ्रू, और डायरेक्ट कॉल करेंगे। मींस मुझसे भी वेरिफिकेशन की, एम्प्लॉय से भी की, फिर भी उनको अभी डाउट्स हैं, तो उसके लिए वो दोबारा कॉल करेंगे। तो कहने का मतलब वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि एक बार करके ही वो लोग छोड़ दे रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं एक पॉइंट निकले जिसकी वजह से हम यहाँ से अमेरिका से अपने जो भी अलग कंट्रीज के लोग हैं उनको यहाँ से हटा सकें। तो आप लोगों को होप जितनी भी वीडियोस मैं बनाती हूँ समझ आती होंगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ करना, लेकिन जितने भी अपडेट्स हैं वो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दे पाऊँ। तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। तो अभी फिलहाल अमेरिका जिन लोगों का भी आने का प्रोग्राम है, वो लोग सिर्फ कंपनीज को देख के और अच्छे पैकेज को देखते हुए, और H1B लॉटरी में अगर नाम आता है उसको देखते हुए ही अमेरिका आए। लीगली तरीके से आए, लीगल तरीके से कोशिश ना करें। और बस यही कहना चाहूंगी, कल दोबारा नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।